कॉन्सेप्ट पे जो ये था, इसी पे बात हो रही थी ना? नहीं सर, दूसरा था। दूसरा कौन सा? बॉस कलर की बात हो रही थी। वो जो आप ओ की शेप के बारे में बता रहे थे कि ये शेप इस तरह से क्यों है। इतनी पिक्चर्स कितनी देर से कॉल कट होगी हुई है? इतनी देर से कॉल कट होगी। चलो, स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो वो बेसिकली वो उसी शेप को जो ना एक टच दे रहा है, सिर्फ एक ब्रांड को जो ना एक टच दे रहा है कि ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि अमेजोन वालों ने किया, उन्होंने कुछ भी ऐसा ऐसा शो नहीं करवाया, लेकिन सिर्फ क्या किया, उस चीज़ का एक रफ सा टच दे दिया। हालांकि इसका उस तरह से कोई वो नहीं, कोई चीज़ आप इसमें देखें तो कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको पूरी डिटेल में जो है ना नज़र आ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक आईडी को जो है ना वो शो करवा दिया कि हमारे पास A to Z सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसी तरह से मैंने एक उस आइडिया को जो ना यहाँ पे शो करवा दिया कि वो बेसिकली निकल क्या रहा है, क्या चीज़ क्या है, और उसी के ऊपर उस पॉपकॉर्न को भी करा कर दिया। लाइक देन जो हमारे पास जो आइडिया था, वो सबसे पहले जो मेरे पास आइडिया था वो ये था कि एक वो आइडिया आया भी इसी तरह से जैसे हमने माइंड मैपिंग की थी। पिछले स्केच में हमने देखा, माइंड मैपिंग हमने की तो हमने जो है ना वो चीज़ें निकाली, उसके नेम में से ही उन चीज़ों को निकाला, फिर उनको फर्दर सब मिक्स किया। इसमें किस तरह से मैंने वो इसको यूज़ किया, मैंने ये कहा कि क्योंकि हमारे ब्रांड का नेम ही ये है कि पॉप द कॉर्न, ये एक कॉर्न का जो दाना वो मतलब पॉप हो रहा है। तो अब मैंने बेसिकली ये ड्रा किया कि जो डाउन की जो नीचे की साइड होगी वो एक सीड होगा, और वो जो ना पॉप करके बाहर आ रहा होगा, जो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे वो जब उसे हीट किया जाता है तो वो एक दाना जो है ना वो पॉप हो जाता है, और वो एक पॉपकॉर्न की शेप में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना बेसिकली टेस्ट का जो आइडिया है, जो कि मैं पे उतार रहा था कि अगर लास्ट पे अगर जब आपको अगर लेट्स से कि आपको ये आइडिया हिट करता था तो आप जो ना आइडिया को भी रिफाइन कर सकते थे। अभी ये सिर्फ एक बेसिक सी शेप मैंने बनाई थी कि जो ना ये आइडिया है, इसमें ऐसा चाहिए आपको, अगर ओवरऑल आप देखें शायद आपको ऐसा लग रहा हो जैसे रूम की शेप को, रूम को टेक्सचर की जब शेप बनाते हैं तो वो इसी तरह से बनती है। बेसिकली ये सिर्फ एक आइडिया के लिए ट्राई किया गया है। अगर इस आइडिया पे मैं स्टिक करता तो मैं इससे जो है ना और भी रिफाइन करता। तो इसके बाद मैंने ये देखा कि क्योंकि उनका जो है ना उन्होंने डिमांड की थी कि वो जो कलर्स हैं वो यूज़ किए जाए, तो कलर्स वो वाइट और रेड और ब्लू इस टाइप कलर थे, डार्क ब्लू टाइप, और बहुत ही जो ना सेचुरेटेड टाइप, और सेचुरेटेड आई थिंक डार्क ही रेड था। हाँ, डार्क था। तो इस टाइप के कलर्स अगर मैं डायरेक्ट लोगों में यूज़ करता कि जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो वो चीज़ उतनी जो ना अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी वो। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि वो कलर्स भी मैं यूज़ करूँ, लेकिन उन कलर्स को जो है ना इस तरह से यूज़ करूँ कि वो मेजरली मोस्ट ऑफ द लोगों में वो चीज़ शो ना हो रही हो, लेकिन वो चीज़ जो है ना ओवरऑल लोगों में नज़र आए। अब इससे मेरी मुराद ये है कि अब जैसे आप देखें ये ओवरऑल लोगो है, अब इसको जो है ना मैं इस ब्लू और इस रेड में कर देता, ये तो बड़ी अजीब सी बड़ा अजीब सा जो है ना कलर बन जाना था। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन देखें, विजुअली भी अपीलिंग होना चाहिए। विजुअली अपीलिंग से मुराद के दिखने में भी लाइक अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपको दिखने में भी वो अच्छा लगे। तो अब ये चीज़ तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इसमें इस कॉन्सेप्ट में रहते तो फिर हम उन कलर्स को कहीं ऐड नहीं कर सकते थे, कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते थे। ऐसी कोई इस कॉन्सेप्ट में जगह नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहाँ पे जो है ना हम उस कलर को एडजस्ट करते। वो फिर मेरे माइंड में एक आइडिया है कि पॉपकॉर्न्स क्योंकि एक बास्केट में होते हैं, तो लाइक मैंने ऐसे ही एक बास्केट ड्रा कर ली। फिर मैंने सोचा कि बास्केट की जो शेप है उसको 3 लाइन्स पे डिवाइड किया। जी जी, किसी का क्वेश्चन है क्या? तो उनकी जो तीन उनको 3 डिवाइड किया जाए, जो कि उसका फ्रेम होगा बास्केट का, जिससे कि ओवरऑल बास्केट की एक 3D सी लुक भी बन जाती है। अब उन्हीं लाइंस के अंदर मैंने कलर को जो है ना प्लेस करने की कोशिश की। अब
जब यहाँ तक मैंने किया तो मैंने सोचा कि इसमें जो है ना कुछ और भी ऐड किया जाए। जब मैंने देखा कि बास्केट के जो साइज़ के सॉरी बास्केट से लोगो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, सबने जो है ना बास्केट के लोगो बनाए हुए हैं, बहुत कुछ बना हुआ बास्केट, और उन इसके अंदर पॉपकॉर्न डाल देते हैं, और यहाँ किसी ने बास्केट को ग्लासेस लगा दी हैं, और मीन्स के बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ बनी हुई थी, लाइक ये कॉन्सेप्ट क्लीशे हो जाता था। अब मैंने आपको कृषि का तो कल भी बताया कि लाइक जो चीज़ बहुत ज़्यादा जो ना यूज़ हो जाती है या बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, तो उसी स्टाइल में कुछ करना, कुछ नया करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आप ट्राई करें कि आप जो ना कुछ और ट्राई कर लें, कोई और चीज़, कोई और आइडिया बना लें। फिर देन जो है ना मैंने फिर मैंने सोचा था कि यार इसके लिए अब मैंने मैस्कोट ही बनाना है, कोई ना कोई करेक्टर बनाना है। तो फिर मैंने करेक्टर अब देखें, क्योंकि हमारा ब्रांड ही पॉपकॉर्न का है, और इसके लिए पॉपकॉर्न का खुद करेक्टर, इससे बेहतर क्या हो सकता है इसके लिए करेक्टर। मैंने उस जो है ना फॉलो किया, मैंने पॉपकॉर्न की एक शेप बनाई और उसके लिए करेक्टर की ड्राइंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी। देन मैंने उसके लिए पहले तो बॉडी का एक स्टाइल बनाया, और मैंने एक विजुअल प्रेजेंट किया रहा कि उसमें करेक्टर कर क्या रहा होगा, कि यार वो करने का सोच लिया, लेकिन वो जो करेक्टर होगा लाइक वो क्या कर रहा होगा, वो खड़ा होगा, कुछ कर रहा होगा, या लाइक उसके मूवमेंट हो रही है, या वो कहीं देख रहा है, तो उसकी आइज की डायरेक्शन क्या है, उसका जो ओवरऑल उसकी प्रेजेंटेशन है, वाइब है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है। अब वो चीज़ें मैंने एक रफ से स्केच में देखी, मैंने सोचा कि यार वो पॉपकॉर्न ना खा रहा होगा, और उसके पास वो बास्केट पड़ी होगी उसके हाथ में, कि जो कि उन लाइंस को भी रिप्रेजेंट करेगी, उसके कलर को, जो उन्होंने मस्ट कहा था। उसके बाद ओवरऑल उसकी बॉडी की जो है ना डिटेल को देखा गया। पहले मैंने उसकी डबल लाइन से ही ड्रा की थी लेग्स की, पर देन मैंने देखा कि यार अगर इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सिर्फ एक डिज़ाइन वो क्रिएट करना है कि जो हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर दे और एक अच्छी सी वाइब जनरेट करके दे हमें। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जाना ही नहीं है। देखिए ये भी हर किसी की जो है ना एक प्रेफरेंस होती है। अब मेरी प्रेफरेंस भी डिज़ाइन में यही होती है कि लेस इज़ मोर, कि आप कम से कम जो है ना चीज़ें रखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि कोई बंदा आपके डिज़ाइन को इतना डिटेल में देखे, और लोगोस में तो स्पेशली आप जो है ना जितना कम डिटेल कर लें इतना बेहतर है। अब एक इलस्ट्रेशन अगर आप देखें, अब अगर आप ये देखें आप चीज़, आप ये चीज़ देख लें, ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको, उसके बाद आप ये चीज़ देख लें, ये वाली चीज़, आप इसके बैकग्राउंड में देखें, आपको बे इंतहा की जो है ना डिटेल नज़र आएगी, इंतहा की डिटेल उन्होंने डाली हुई है। अब अभी चीज़ें चलती थी, अभी भी कुछ लोग, बहुत ही कम लोग जो है ना वो इस चीज़ को पसंद करते हैं अभी भी। लेकिन अब तो वैसे ही कह लें कि बिल्कुल ही ख़त्म ही ये चीज़ हो गई हुई है। ये चीज़ें पहले चलती थी स्टार्टिंग पे, जब एम्बलम्स, जब हमने 7 टाइप्स पढ़ी थी एम्बलम्स की, तो मैंने आपको बताया था कि एम्बलम की जो ओल्ड टाइप है उसमें बहुत ही ज़्यादा फाइन डिटेल्स का यूज़ किया जाता था, जिस वजह से एम्बलम्स को जो है ना यूज़ करना कम कर दिया गया। लेकिन जब मॉडर्न एम्बलम्स आए, जब जो हमने एग्जांपल में देखा, हार्ली डेविडसन का लोगो आपको याद होगा, या आपको जो है ना स्टारबक्स का लोगो याद होगा, या कोई और जो ना एम्बलम, जैसे BMW का जो एम्बलम का जो साइन है, सिर्फ सिंगल वो साइन नहीं, एम्बलम वाइज जो साइन है वो आपको याद होगा। अब उसमें क्या जा रहा है, सिर्फ क्या किया जा रहा है, आपने इंफॉर्मेशन को बहुत कम कर दिया है उसके अंदर, ताकि जो भी चीज़ देखे जो बंदा, वो सिर्फ मेजर इंफॉर्मेशन के ऊपर उसकी नज़र जाए। अब यहाँ बंदा देखता है तो वो पहले इस करेक्टर को प्रॉपर देखता है, उसका मतलब ओवरऑल डिज़ाइन देखता है, फिर ये देखता है उसके हाथ में क्या है। अब वो चीज़ों को बनाने का भी तरीका होता है। अब इन चीज़ों को अगर आप सिंपल वे, सिर्फ एक कप का ये शेप बनाते, चाहे मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग मोबाइल पे होंगे शायद। अच्छा, अब आप ये देखें, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आई थिंक आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ हो रही है। आग तो चल रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब आप अगर इस कप की आउटलाइन देखते हैं, ठीक है, अब अगर आप ये सिंपल ये आउटलाइन बना लेते और अंदर जो चाय है उसकी आउटलाइन बना लेते, तब भी आपको पता चल जाना था कि ये कप है और उसके अंदर चाय है।
लेकिन उसने उससे भी ज़्यादा डिटेल में वो बंदा जो है ना वो गया है। अब ये इलस्ट्रेटिव लोगो है, मतलब ये इलस्ट्रेशन जो है ना इसमें बढ़ बढ़ के की हुई है। आप बैकग्राउंड में देखें कितनी ज़्यादा डिटेल्स है, और चाय के कप पे देखें शेडिंग के कितनी ज़्यादा डिटेल है। यहाँ हैचिंग की गई है और यहाँ पे जो है ना लाइन शेडिंग की गई है। बाकी भी बाकी की शेप में भी लाइन शेडिंग की गई है, सिर्फ कप के इस हिस्से में और इस हिस्से में हैचिंग की गई है। और हैचिंग बेसिकली जो है ना स्केचिंग में शेडिंग की टेक्निक होती है। अ, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह। चले मैं आपको एक रफ सा बना के देखता हूँ पेंसिल टूल की तरह। अब ये देखें, एचिंग बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम कापी पेंसिल पे स्केचिंग कर रहे होते हैं, हम लोग शेडिंग करते हैं, तो मोस्टली तो लोग जो शेडिंग करते हैं वो जो स्मूथ सी शेडिंग होती है वो हो रही होती है। लेकिन एक होती है इस तरह हम लाइन ड्राइंग करके ना शेडिंग कर रहे होते हैं इस तरह से, जो कि यहाँ पे हुआ हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इसके शोल्डर पे देख सकते हैं लाइंस ड्रा की हुई हैं। कोई इस तरह से कलर को भी यूज़ करके शेडिंग नहीं की गई। ठीक, तो नीचे वाले पोते हुए जो लाइंस की गई हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं। ठीक है, अब इसमें डिटेल को इस तरह से ऐड किया जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा डार्क शो करवाना होता है वहाँ पे लाइंस का डिस्टेंस आपस में कम होता है, जहाँ पे कम डार्क शो करवाना होता है वहाँ पे लाइंस का डिस्टेंस आपस में ज़्यादा होता है। अब ये देखें, ये चीज़ अगर इस तरह से हो और आप इसे दूर से देखें तो आपको यहाँ पे एक डार्क फील नजर आएगी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क है। और हैचिंग में क्या हो रहा होता है कि आप इसी चीज़ को जो है ना इस तरह से शुरू करवाते हैं। बेसिकली ये चीज़ जो है ना स्केचबुक पे हो रही होती है या पेन टैबलेट से। अभी मैं उसके थ्रू सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्केचिंग और वन लाइन में क्या। अब ये जो इस तरह से जो पैटर्न बन रहा होता है, यानी कि बॉक्सी टाइप जो पैटर्न बन रहा होता है, ये होती है हैचिंग। और जो लाइंस के थ्रू हो रहा होता है ये होती है लाइन शेडिंग। इसमें और भी काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन उसकी आपको ऐसा सच अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना ना प्रॉपर उस लोगों को याद ही नहीं, मतलब कि समझ नहीं पाता कि आखिर इसमें हो क्या कह रहा है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए जो है ना आप लेस इज मोर के रूल को फॉलो करते हैं, कम से कम चीज़ों को जो है ना दिखाया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ठीक है, अब आप नाइकी और एडिडास के लोगोस का तो आपको दिखाया था, तो आपको वो भी याद होंगे। अब उनमें सिंपल किया क्या गया है, सिर्फ जो है ना आपके ब्रांड की जो फील है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब उसमें ऐसे कुछ भी नहीं है उसके अलावा, सिर्फ क्या है आपके ब्रांड की फील है, क्या आपका ब्रांड प्रोडक्ट्स क्या बना रहा है, उनका मतलब क्या है। ठीक है, अब देन इसके लिए एक मैस्कॉट तैयार किया गया जिसकी फाइनल पोजीशनिंग की गई, रिफाइनमेंट की गई, और देखा गया लाइक कि इसके हैंड भी होंगे या सिर्फ सिंपल हैंड ड्राइंग होंगी। तो मैंने हैंड भी उसके जो है ना वो स्केच किए थे, लेकिन फाइनल में यूज़ नहीं किया थे। मैं अभी बता देता हूँ आपको। जी, अब देखें, ये ओवरऑल जो ना था इसका प्राइमरी लोगो था, जिसमें कि ये इस तरह से शो हो रहा है कैरेक्टर, वो लाइक इंजॉय कर रहा है। उसके जो हैंड की मूवमेंट है वो अपवर्ड है, और वो जो ना जैसे एक बंदा बड़ा खुश होता है और खड़ा है लाइक देन। उसके बाद एक अगर हम इसे एज आ सिर्फ सिंपल एक आइकन यूज़ करेंगे तो ये चीज़ यूज़ होगी। और इसमें वो क्या कर रहा है आप देख सकते हैं कि लाइक वो अपना जो ना पॉपकॉर्न खा रहा है और बड़े स्पून से खड़ा है। देन इसकी पैकेजिंग के लिए भी मैंने इसका जो है ना एक शेप को ज़रा उसकी मूवमेंट को चेंज किया। उसमें मैंने किया क्या है कि लाइक पॉपकॉर्न जो ऊपर से गिर रहे हैं वो उनको देख रहे हैं, उनकी अब उसकी आई मूवमेंट पे भी आप फोकस करें कि यहाँ पे इसकी आई मूवमेंट जो है ना वो डाउनवर्ड की तरफ है, लाइक और मतलब डाउनवर्ड इस तरह से है कि वो ऑलमोस्ट सीधा ही देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो उसकी आइज का ओवरऑल जो शेप है वो डिफरेंट है। अब देखिए आंखों की जो ये जो मतलब आंखें गोल हैं, और ये जो फेस का इस तरह से बनाया गया है, अब इस फेस को एक्सप्रेशन को देख के आपको ये फील आ रही है कि वो कुछ खा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन इस तरह से ड्रा कर देता तो आपको लगता है जैसे मैं सैड है। अगर मैं यूं एक यू टाइप लाइन ड्रा करूँ तो आपको लगेगा वो स्माइल कर रहा है।
इसी तरह से आंखों की और बाकी ओवरऑल बॉडी की भी शेप को जब हम डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं तो वो उनकी जो है ना फीलिंग चेंज कर हो जाती है। अब अगर कुछ मैं दिखा दे तो आपको आपको तो अच्छा देखें, बैटरी मेरे लैपटॉप की भी बंद होने वाली है, 2% है। अगर बाई चांस बंद हो जाता है तो आई थिंक हम इसे नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट हमारी क्लास हो गई है, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक एक्स्ट्रा जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें, ये देखें आप, आंखों की जो इलस्ट्रेशन है वो सिंपल लाइंस ही उन्होंने ड्रा की है, सिंपल लाइंस हैं। लेकिन अगर आप हल्का सा भी उसे जो ना बड़ा कर दें, आप ये देखें शेप तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सेम है। आप क्या किया है, यहाँ पर यहाँ पे शेप आंखों की सेम है, लेकिन सिर्फ आंखों की मूवमेंट यहाँ पे अप होने से यहाँ पे डाउन होने से एक्सप्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखें या आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो उसी चीज़ को जो है ना यहाँ पे भी फोकस में रखा गया है। यहाँ पे इसकी आई मूवमेंट और सारा कुछ, फेस के एक्सप्रेशन डिफरेंट है। और इसी तरह यहाँ पे वो अपवर्ड नहीं देख रहा है कि लाइक पॉपकॉर्न की जो है बारिश हो रही है, और एक बास्केट जो उसके हैंड में थी पीछे, जो इसके हैंड में थी, जो वो खा रहा था, फिर ये शो करवाया गया कि अब उसने ख़त्म कर लिया, वो उसने नीचे यूं फेंकी है और अब वो ऊपर से और कैच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वेल ये थी ओवरऑल आज की क्लास। और इस तरह से हम लाइक डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करते हैं, डिफरेंट जो है ना यूनिक आइडियाज़ को डिफाइन करते हैं, स्केचिंग करते हैं। हम देखते हैं कि यार क्या चीज़ जो है या क्या चीज़ है जो कि हम अपने ब्रांड के लिए ऐसा डिज़ाइन करें कि लाइक वो उसको बड़े ही अच्छे वे में रिप्रेजेंट करे, ताकि वो ओवरऑल मार्केट से ज़रा हट के कुछ नज़र आए, कुछ ऐसा नज़र आए कि यार बंदा ये ना कहे कि इस तरह के तो आते जाते डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे जाते हैं तो आपको जो है ना उसका इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है, आप कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना डिफरेंट है। बेशक उनका खाना अच्छा ना भी हो, बेशक, लेकिन आप जब उनके ओवरऑल इन्वायरमेंट को जो है ना देखते हैं तो आपको एक, आपके अंदर एक फील, एक वाइब जनरेट हो जाती है। इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है, इनका बेसिकली मकसद भी, इनका मकसद ये भी होता है कि आपके अंदर एक जो है ना फील प्रीमियम की या बोल्डनेस की वो डिफाइन की जाती है। अब जो प्रीमियम बोर्ड डिज़ाइन, सॉरी ब्रांड्स होते हैं, आप उनके डिज़ाइंस को देखें और एक लोकल ब्रांड के डिज़ाइन को देखें तो आपको डिफरेंस फील होगा। आप देखते ही कह देंगे कि यार ये जो डिज़ाइन किया गया चीज़ है, ये जो है ना एक प्रीमियम चीज़ है। आप लेट से कि अब हम वन प्लस के अगर फ़ोन के डिज़ाइन को देखें, बॉक्स के डिज़ाइन देखें, डिज़ाइन इंस्पिरेशन ये है कि अगर लोगो हो तो आप सिर्फ लोगो ही देखिए, कहीं से भी आपको जो है आप इंस्पायर हो सकते हैं। अब ये देखें कि उसने किया क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। इतनी बड़ी स्पेस है, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे एक वन प्लस का एक लोगो लगाया है और मिनिमल सा जो है डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब वन प्लस 8 का या जो 12 का बॉक्स आप देखें तो एक रेड सी शेप है, उसमें कुछ भी कोई ज़्यादा टेक्स्ट भर भर के नहीं डाला उन्होंने। उन्होंने अपने ब्रांड को जो है सिंपली आप उसके उसका मॉडल लिख दिया 12 है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बैक पे आ जाएगी। लाइक लेस इज मोर, सेम ही बात है कि जितने भी आप बड़े ब्रांड देखेंगे, आप एप्पल देख लें, आप लाइक अच्छे ब्रांड्स को जो है ना फॉलो करते हैं। अब मैकडोनल्ड्स की जो है ना एड्स देखें, अभी आई होप के बैटरी है बंद होनी है, जाहिर है 1% है। आपको कुछ दिखा दूँ। मैकडोनल्ड एड्स, लाइक अब आप ये देखें, ये जो एड्स आप देख रहे हैं बहुत ही क्रिएटिव वे में जो है ना उन्होंने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। आप ये देखें, अभी हैप्पी फादर्स डे की जो है ना उन्होंने एड डिज़ाइन की है। अब इसमें किया गया उन्होंने, आपको पता चल रहा है ये क्या चीज़ बनी हुई है। ये बेसिकली एक यूं उन्होंने शो करवाया है कि एक, जो फादर है उनके उनके सर के बाल नहीं है इस एरिया से, क्योंकि मर्दों के हमेशा अगर बाल उठते हैं तो सामने इस एरिया से उठते हैं।
तो वो बाकी साइड पे सारे जो है ना वो उनके बीन्स लगे हुए हैं, और जो इस एरिया में है वो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ऊपर लिख दिया जो कि हैप्पी फादर्स डे। और इसी तरह से ही इतने ज़्यादा क्रिएटिव क्रिएटिव डिज़ाइन हैं कि आप जो है ना इंस्पायर हो सकते हैं इसी इन चीज़ों से। अब जैसे ये एक हेलोइन का जो ना उन्होंने बना दिया, उन्होंने क्या किया है कि अपने ब्रांड को यूज़ किया। अब देखिए ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आपके पास अगर को वो ब्रांड आता है और आपको कहता है यार मुझे हेलोइन के जो है ना पोस्ट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप शायद उसे चमगादड़ लगा के और वो वैम्पायर के पीछे बैकग्राउंड लगा के दे। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ब्रांड का देखा, स्टडी किया कि यार ये क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं, अच्छा इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हम इनके किसी प्रोडक्ट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम किस तरह जो है ना अपने काम में लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये चिप्स सेल करते हैं, तो चिप्स को तो हम मतलब ये चिप्स के